वापस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो आपदा प्रबंधन आपने बोले थे, आपदा प्रबंधन मैंने खत्म कर चुका हूँ। आपदा प्रबंधन पूरा खत्म कर चुका हूँ, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है ना। अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो है ना, 2 वीडियो है या प्लेलिस्ट में होगा बना हुआ या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में है ना, मिल जाएगा। 2 वीडियो है, 40 से 42 मिनट का वीडियो 2 मिनट होगा है ना। उसमें 8 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, 8 से 10 नंबर आपदा प्रबंधन का क्लियर हो जाएगा है ना, सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिला के। चलिए देख लीजिएगा, बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है और ऑब्जेक्टिव तो एकदम धाकड़ में बताए हैं उसमें भाई साहब है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में है ना, यदि इतिहास का यानी इतिहास का 8 चैप्टर है। क्या है? 8 चैप्टर है। 8 चैप्टर में मैंने फर्स्ट चैप्टर लाया हूँ है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद है ना। और इसमें फास्ट चलूँगा। मेरे पास जानते कितना 54 प्रश्न है। 54 प्रश्न है। आप देखिए 54 में आप कितना सही कर पाते हो। ऐसे में ना आप अगर पढ़े होंगे तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि हम इतना दूध में है। क्या बात समझे? चलिए बताना स्टार्ट करते हैं और फास्ट चलेंगे हम। क्या चलेंगे? फास्ट चलेंगे, फास्ट। चलिए पहला प्रश्न फ्रांस की राज क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? डायरेक्ट के अनुसार बताएंगे। फ्रांस की राज क्रांति का कारण था निरंकुश शासक था। क्या था? निरंकुश शासक था। चलिए ठीक है। 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर में क्या बोल रहा है? फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना बीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो डायरेक्ट आंसर बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना बीना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश की है ना। अगला प्रश्न देखिएगा। नेपोलियन संहिता है ना। क्या? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू किया था? 1804 ईस्वी में। बीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख था। कौन था? यानी बीना सम्मेलन कब दी? अगला प्रश्न इसके 3 नंबर क्या था? 3 नंबर था नेपोलियन संहिता कब लागू किया था? 1804 ईस्वी में है ना। लेकिन बीना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिख था। कौन था? मेटरनिख था। अगला प्रश्न आइए 5 नंबर में। मेटरनिख कौन था? है ना, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। अगला प्रश्न क्या है? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी, पुरातन व्यवस्था पुनर्स्थापना। यानी पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना करना मेटरनिख का उद्देश्य था। चलिए 7 नंबर प्रश्न है। ये बहुत ज़्यादा, अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा दिए होंगे अर्धवार्षिक में तो यहाँ से ऑफलाइन तो बोला कि सर बोल रहा था कि सर दिल गार्डन करने हो गया यार। सारा प्रश्न यहीं से मिला था। 2 नंबर चैप्टर और फर्स्ट और 1 नंबर पर चैप्टर और 3 नंबर चैप्टर से पूरा ही आया था। ये प्रश्न में आया था। जब फ्रांस चिखता है, देखिए किसने कहा था? फ्रांस जब चिखता है बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? जब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ना भी सकता वहाँ पे। जब फ्रांस चिखता है बाकी यूरोप का सर्दी जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख ने कहा था। अगला प्रश्न अगला है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुछ 5 कोड थे है ना। नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। अगला प्रश्न ये, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में पड़ता है? ये भी प्रश्न आया था है ना। इटली एवं जर्मनी किस महादेश में पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। अगला प्रश्न आइए, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद है ना, राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण घटना है ना। अब टेस्ट पहले आंसर आप कमेंट में देख लो आजमा के कि हम कितने दूध में है ना। फिर उसके बाद आंसर मेरा देखिएगा। अगला, बीना कांग्रेस कब स्थापना हुआ? बीना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। बीना कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगला ये प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? यंग यूरोप का संस्थापक कौन है? मेजनी है ना। बीना कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। बीना कांग्रेस की स्थापना 1815 ईस्वी में। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था है ना। मेजनी का संबंध किस गठन से है? कार्बोनरी। किसे? कार्बोनरी। मेजनी का गठन किससे? कार्बोनरी से। अगला प्रश्न 14 नंबर में आइए। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 14 नंबर बोल रहा है किसने अपनी कूटनीति के बल पर किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण की समस्या बना दिया?
है ना। संपूर्ण की समस्या बना दिया काउंट काबुल, काउंट काबुल, काउंट काबुल। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, है ना, आपके लिए बेहतरीन है फास्ट चल रहे हैं तो, है ना। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप का किसने किया था? यंग यूरोप का किया था, मजनी नहीं किया था, है ना। लेकिन नहीं, काबुल यंग यूरोप का किसने किया था? मजनी नहीं किया था। यंग इटली का भी मजनी नहीं किया था। दोनों का मजनी ही रहेगा, दोनों का मजनी ही रहेगा। अगला, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरिबाल्डी ने, है ना। यंग यूरोप बोले, यंग यूरोप बोले, यंग इटली बोले, यंग इटली, दोनों का स्थापना किसने किया था? दोनों का स्थापना किसने किया था? मजनी किया था। किसने? मजनी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन गैरिबाल्डी ने किया था, गैरिबाल्डी ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? इटली के एकीकरण का मसीहा, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मजनी को, है ना। यंग यूरोप और यंग इटली का संस्थापक ही है यंग यूरोप, है ना, ऊपर ही बता चुके हैं आप लोग। यंग इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? मजनी को, मजनी को। काबुल कौन था? काबुल कौन था? काबुल कौन था? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण MVVI प्रश्न है, MVVI प्रश्न है। काबुल कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न में आइए 19 नंबर में, फ्रेड ऑफ इंडिया इटली, फ्रेड्स ऑफ इंडिया, नहीं, फ्रेड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? है ना, किसने किया था? मजनी ने। किसने किया था? सॉरी यार, हाँ नहीं, मजनी ने किया था, मजनी ने किया था। फ्रेड्स ऑफ इटली, है ना, इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मजनी ने किया था। किसने किया था? मजनी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी, 1810 में हुई थी, 1810 में हुई थी, 1810 में हुई थी। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न आइए, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? बहुत ज़्यादा है यार, है ना। क्या था? नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? उसका पेशा क्या था? नाविक था, है ना। पेशे से क्या था? नाविक था जी। अगला 22 नंबर प्रश्न आइए, 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है ना, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? है ना, प्रधानमंत्री। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद पर। चलिए 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, इटली के एकीकरण में निम्न से किसका संबंध नहीं है? है ना, किसका संबंध नहीं है? है ना, तो देखिए गैरिबाल्डी था, मजनी था, काबुल था। कौन है? बिस्मार्क नहीं था, बिस्मार्क नहीं था। इसका आंसर कौन हो जाएगा? इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, बिस्मार्क नहीं था। मजनी था, गैरिबाल्डी था, काबुल था, सब था, लेकिन बिस्मार्क नहीं था। याद रखिएगा ऐसा बात, है ना। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? 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 पर्सा का, पर्सा का शासक था विलियम प्रथम। अगला आइए, अगला प्रश्न में आइए, जलवेरायन की स्थापना किस राज्य में? जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? है ना, जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? पर्सा ने की, है ना। किसने की थी? पर्सा ने की थी। अगला, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? है ना, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था। सेडान का युद्ध पर्सा और फ्रांस के बीच हुआ था, है ना। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान का युद्ध, है ना। किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच। देखिए अभी ना था, पर्सा और फ्रांस के बीच। सेडान के युद्ध किसके बीच हुआ था? पर्सा और फ्रांस के बीच में हुआ था, पर्सा फ्रांस के बीच में। लेकिन किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध, है ना, याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 28 नंबर बोल रहा है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? पूरा 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था ना। जालबेरिन एक संस्था क्या है? व्यापारियों का संस्था है। जालबेरिन एक है, जालबेरिन क्या? व्यापारियों की एक संस्था है। क्या है? व्यापारियों की एक संस्था है। अगला प्रश्न आइए, अगला प्रश्न आइए, है ना, क्या है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ऐसे होगा तो किस देश को कहा जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक, किस देश को कहा जाता है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? तो 30 का आइएगा आंसर, 30 का हो जाएगा डी, फ्रेंच को, फ्रेंच होगा, हाँ फ्रेंच को। अगला 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 चलिए, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी?
यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। अगला 33 नंबर प्रश्न बोला 1871 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुई थी? 1871 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रथम वस्तुकार कौन था? बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। बिस्मार्क ने। सेडाउन का युद्ध कब हुआ था? है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? अभी हमने बताया था फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में, है ना। 1871 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि। लेकिन सेडाउन का युद्ध कब हुआ था? है ना, 1870 ईस्वी में। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में, सेडाउन का युद्ध 1870 ईस्वी में। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट 1871 और सेडाउन 1870, है ना। इसी वाला जल्दी याद नहीं रहता है जी, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। MVVI प्रश्न क्या है? MVVI प्रश्न है। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? है ना। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? है ना। बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। क्या था? कूटनीतिक था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिक था। उसके बाद आइएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है ना। ये भी MVVI प्रश्न क्या है? MVVI प्रश्न आएगा इतिहास से, है ना। किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है ना। किसने कहा था मुद्रा ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। किसने कहा था? मार्टिन लूथर। और इसके बाद 39 में आई, है ना। जर्मन राज, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था? तो आइए, है ना, 39 का नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज का स्थापना किया था। जर्मन राइन राज का नेपोलियन रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद कहाँ? इसका आंसर तो नहीं दिख रहा यार। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था, एक राजनीतिक आंदोलन था। रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। कुछ ही प्रश्न और है, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आती होगी, है ना। मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया। डायरेक्ट बताता हूँ, क्या था? फ्रांस था। मरियाना तो याद रखिएगा, प्रतीक है फ्रांस का। एफिल टावर कहाँ है? एफिल टावर फ्रांस में। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार शासन का स्थापना हुआ, है ना। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापना हुआ, है ना। संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद आ रहा है बिस्मार्क किस विद्वान की, है ना, विचारधारा से प्रभावित था? ये ना बिस्मार्क था ना, बिस्मार्क से विधान की धारा से प्रभावित था, है ना। तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, हेगेल से। अगला प्रश्न है नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, है ना। राइन संघ की स्थापना की, है ना। जर्मेनिया क्या थी? 45 का बी हो जाएगा। जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था। जर्मेनिया क्या था? जर्मन राष्ट्र का एक प्रतीक था। अगला प्रश्न है 45 के बाद आइए 46 में। 45 के बाद आइए 46 में क्या बोल रहा है? सेडाउन के युद्ध में किसकी हार हुआ? पर्सा को था, है ना। सेडाउन के युद्ध में किसकी हार हुआ, है ना। अरे यार, ऑस्ट्रिया नहीं, ऑस्ट्रिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रिया होगा। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया नहीं, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया होगा, है ना। सेडाउन के युद्ध में ऑस्ट्रिया का हार हुआ था, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद है देखिए अगला प्रश्न क्या है? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, है ना। किस संधि द्वारा? फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था, है ना। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में, है ना। सेडाउन के युद्ध कब हुआ था? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में। सेडाउन के युद्ध 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न आइए, है ना।
अगला क्या है, 48वां प्रश्न है क्या, 48 का बी हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण है, जर्मनी के एकीकरण। अगला प्रश्न है ये है ना, 2 या 3 प्रश्न हो गया, 54 ही था ना, 54 ही प्रश्न इसमें है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? पराजय मतलब हारना यार, हारना है क्या, पराजय मतलब हारना। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में किसकी हार हुई? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा तुर्की की। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, अगला प्रश्न क्या है, 1829 ईस्वी की है ना, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई था? एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ था? किस देश के साथ हुआ था? किस देश के साथ हुई? देखिए यहाँ पे है उधर खोज रहे हैं। 1829 में पहले पूछे एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। किस देश के साथ हुआ था भाई? किस देश के साथ हुआ था? तो यूनान के साथ। क्या? यूनान के साथ हुआ था। अगला प्रश्न है अगला, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासन ने है ना जैकोबिन क्लब की स्थापना की? देख लीजिए किसने किया था? बी टीपू सुल्तान ने, है ना। टीपू होगा, टीपू ही सुल्तान, टीपू ने टीपू सुल्तान होगा यार, टीपू सुल्तान होगा ना। याद रखिएगा पहले नंबर जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने, है ना। टीपू सुल्तान क्या था? चलिए 52 नंबर प्रश्न क्या बोला है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम था? 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम क्या था? तो है ना राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। 53 नंबर है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरोध में कौन था? जर्मनी एवं इटलीकरण के विरोध में कौन था? ऑस्ट्रिया था, है ना, ऑस्ट्रिया था। एक्ट ऑफ यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुआ था? पारित कब हुआ? मतलब स्थापना वो पारित बात हुई है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? 1707 ईस्वी में, है ना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताया हूँ बताया हूँ, है ना। चैप्टर फर्स्ट से बताया 54 प्रश्न। 54 प्रश्न में आपने कितना किया है कमेंट में आप छापिए। 54 में आपने कितना किया था? ये वीडियो क्या मिलेगा? ये वीडियो आपको, है ना, ये वीडियो आपको कल मिलेगा। आज तो अपलोड कर दिया हूँ ना, आपदा प्रबंधन, आप देख लीजिएगा, आपदा प्रबंधन अपलोड कर दिया हूँ यार, बार बता रहा हूँ, जाकर देख लो। 8 से 10 नंबर हो जाएगी, 8 से 10 नंबर मिल जाएगा। और यहाँ पे बता रहे हैं मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए यार, कोई भी साल देखो, सारा इसमें कवर किया हुआ है ना। तो फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया। कल के लिए चैप्टर रहेगा समाजवाद, है ना। चैप्टर 2 है समाजवाद और साम्यवाद। क्या है? समाजवाद और साम्यवाद, है ना। तो दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पक्का यार, सब्सक्राइब करो यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ाने सपोर्ट नहीं कर रहे हो ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।